वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के गोयल जी भी बता चुके हैं। मैं उनका समस्त पीबीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के मेरा सभी वक्ताओं से हाथ जोड़ के बहुत नम्र निवेदन है कि कुछ हमारे जो वक्ता जिन्होंने अपनी बात रख रही है उनको भी सबको समय के इस संस्था में रहा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सूक्ष्म शब्दों में बड़े संक्षेप में अपना यहाँ पे पीबीआर का के विषय में अपनी बात यहाँ पे रखें। मुख्य महासचिव आरडी शाही ऑर्डर समझ लिया होगा कि ये पीबीओआर पर्सन बैलो ऑफिसर रैंक पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सभी जानते हैं। पूर्व में हालांकि हर व्यक्ति ये जानता है कि उत्तराखंड भारतवर्ष में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रत्येक घर से 1, 2 या 3 व्यक्ति सेना से संबंधित है और निश्चित है सेवा काल के बाद वो सेवा निवृत्ति में आ जाता है और वो बहुत दूर दराज गांव में निवास करता है। और यहां तक कि पूर्व सैनिक के जितने भी आज तक एसोसिएशंस आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे और आप लोग उसमें गए भी होंगे। अगर आपने गौर किया हो, आपने देखा हो कि कहीं पर भी इस प्रकार जैसा कि आज इस गोरखाली सुधार सभा के प्रांगण में कक्ष में होने जा रहा है, कम से कम 8 हमारे पीबीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे स्टेज पर हैं। आज तक हम लोग किसी दूसरे के या अधिकारी वर्ग के पीछे सैनिकों की संख्या करीब 9 और 1 की पड़ती है। अधिकारी वर्ग अगर 1 है तो हम उनके ऊपर 9 पड़ते हैं। झंडे डंडे लेकर चलने वाले हम होते हैं, लेकिन हम अधिकारी को ही चुनते हैं कि वो कर्नल साहब हैं, वो जनरल साहब हैं, वो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं, इन्हीं अध्यक्ष क्यों न बनाया जाए। और ऐसा होता आया है, लेकिन हमारी आवाज उठाने वाला हमारा अपना मंच कोई ऐसा नहीं था। इसलिए इसी वर्ष पिछले वर्ष हम लोगों ने 2-4 व्यक्तियों से मिलकर के इस संगठन को जमाया और आज बड़ा हर्ष होता है कि इतने बड़े संख्या में हमारे पीबीआर हो चुके हैं। तो मैं इसका उद्देश्य बताने जा रहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा अपना कोई मंच ऐसा नहीं था जहां से हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए या अपने किसी भी काम के लिए हम अपने आप सक्षम होते हुए भी दूसरे का मुंह ताकना पड़ता था और ऐसी स्थिति में हम लोगों को दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए हम लोगों ने इसका आविष्कार किया और हमने इस संगठन को जमाया। अब आप उपलब्धि पूछेंगे। अब उपलब्धि 4 जनवरी 2008 को हमारी पहली मीटिंग आत्माराम धर्मशाला जो कि किशन नगर चौक में है वहां हुआ था। वहां संख्या 67 की थी, 67 हम लोग मौजूद थे। और आज एक ही वर्ष में अगर हम इतने व्यक्ति एक समूह में, एक जगह, एक भावना लेकर के अगर जमा हो सकते हैं तो ये उपलब्धि शायद पर्याप्त है।
इसके अलावा जैसे कि पूर्ववक्ता आप लोगों को बता चुके हैं, हमारा उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी संस्था से मिलने वाले सहयोग सहायता को उन दूर दराज गांव में जो पहाड़ों में चल करके जाना पड़ता है, जहां पर हमारे आम लोग नहीं जा पाते, वहां तक हम लोगों को ये पहुंचाना है। और अगर ऐसा आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम कुछ ही वर्षों में इस उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे। अभी हमारे इस संस्था से लगभग 2000 के करीब मेंबर्स बन चुके हैं। अभी आपने देखा होगा पौड़ी से भी लोग आए हैं, अभी टेरी से भी आए हैं। उपलब्धि मैं आपको छोटा बताता हूं। 1 साल के अंतर्गत ऊर्जा भवन में घटना हुई थी, हमारे 6 व्यक्तियों को निकाल दिया गया था, उन्हें पुनः स्थापित किया गया। आप ECHS और अगर CSD में देखते होंगे, अक्टूबर 2008 तक वहां केवल 5 काउंटर थे, और जिसमें से 3 हमारी थी और 1 ऑफिसर साहबान की थी। और अब अगर आप आज जा रहे हो तो आप पाएंगे कि हमारी 10 काउंटर्स वहां पर लगी हुई हैं। ओपनल में ये हमारे पूर्व सैनिकों के कार्य के लिए, नौकरी के लिए 2 बार बैठकें हो चुकी हैं और उम्मीद है कि जल्दी हम उसमें भी सफलता पा लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड द्वारा 2-3 जगह कैंप लगवाई गई, जिनमें यह बताया गया कि पूर्व सैनिकों को DGRC से या केंद्र से या राज्य से क्या सहायताएं मिलती हैं, उनकी जानकारियां दी गई। और इसके अलावा आपके पास वेबसाइट भी उपलब्ध है। अगर आप xpbor.com अगर खोलें तो आपको मिलेगा कि हमारी संस्था में कितने मेंबर हैं, कितने आगे हम बढ़ चुके हैं। अभी मैं अपनी भाषा को यहीं समाप्त करते हुए एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप इतनी संख्या में आकर के आप लोगों ने अपने PBOR के मनोबल को मजबूत किया। धन्यवाद।